जब बच्चा हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट पहनता है तो पेरेंट्स की कॉमन सी क्वेरी रहती है मन में कि कितनी देर बच्चे को हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट पहनाएं ताकि उनको अच्छा बेनिफिट मिल सके, ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज इसी विषय में बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ स्पीच एंड हियरिंग एड, डिसेबिलिटी और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप ऐसे विषय में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए इस चैनल को। हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट जो बच्चा पहनता है, इसका मतलब वो कान से कम सुनता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसे। इसका मतलब उसका एक सेंस ऑर्गन नहीं है, और जब हम उसे हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट पहनाते हैं हम उसे सेंस ऑर्गन देते हैं। उसको जो हियरिंग एड है या कॉक्लियर इम्प्लांट है वो एक सेंस ऑर्गन की तरह वर्क करता है उसके लिए। तो जैसे दूसरे सेंस ऑर्गन्स हैं, हम जैसे आंखों से देखते हैं या कानों से भी सुनते हैं, तो हमारा क्या होता है, कोई टाइमिंग नहीं रहता है, एवरी टाइम वी आर लिसनिंग। अब जब साइलेंस भी रहता है तो कुछ ना कुछ आवाज़, एनवायरमेंटल आवाज़ जो है आती रहती है। तो सेम वे हियरिंग एड का भी कोई टाइम नहीं होना चाहिए। जितनी देर बच्चा जगा हुआ है उतनी देर बच्चे को पहनाना है। अगर बच्चा हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट पहन रहा है तो मिनिमम 10 आवर्स, ध्यान से सुनिए, आप ये मत बोलिए कि मैडम ने तो बोला है 10 घंटा तो हम 10 घंटा ही पहनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ध्यान से ये सारी पॉइंट्स सुनिए, बच्चे के डेवलपमेंट की बात है। बच्चे का लैंग्वेज एक्सपोजर अच्छा है, आप पूरे दिन हो घर पे उससे बातचीत कर रहे हो, दूसरे काम में इन्वॉल्व कर रहे हो, कमांड फॉलोइंग करवा रहे हो, तरह तरह की एक्टिविटीज़ करवा रहे हो, अगर ऐसा है तो मिनिमम 10 आवर्स से बात बन सकती है। लेकिन अगर बच्चा अकेले अकेले रहता है, घर में कोई नहीं है बातचीत करने का, कोई मिनिमम 2 घंटा बात करते हो, या बच्चा खेलने नहीं जाता है, बाहर का कोई एक्सपोजर नहीं है, तो 10 आवर्स से ज़्यादा टाइम आपको करवाना पड़ेगा। अगर बच्चा हियरिंग एड्स को 10 घंटे से कम यूज़ कर रहा है और लैंग्वेज एक्सपोजर बहुत ही कम है या ना के बराबर है, तो आई एम अफ्रेड बच्चे को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि बच्चा बात करना सीखे, बच्चा दूसरों को रिस्पॉन्ड करना सीखे, तरह तरह की आवाज़ें सुन के रिस्पॉन्ड करना सीखे, तो बच्चे को टाइम दीजिए, हियरिंग एड पहना के बात कीजिए बच्चे से। देखिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, नो अदर ऑल्टरनेटिव। हियरिंग एड पहनाओ और बच्चे से बात करो, लैंग्वेज एक्सपोजर करो। अगर आप नहीं तो कोई और सही, लेकिन एक्सपोजर और ऑडिटरी ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर जाननी है कि हियरिंग लॉस के तुरंत बाद क्या क्या स्टेप्स बच्चे के साथ करने चाहिए, तो मेरी ये वाली वीडियो देखिए, इसमें बहुत सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। 5 स्टेप्स मैंने बताए हैं कि क्या क्या तुरंत बात करने की ज़रूरत है, और उसी को फॉलो करें। नॉर्मली एंड आइडियली यही रिकमेंड किया जाता है कि बच्चा जब तक जगा हुआ है तब तक हियरिंग एड उसके कानों में रहनी चाहिए, मतलब तब तक उसको सुनना चाहिए। हम लोग भी तो है ना कि जैसे नींद से जागते हैं और रात को सोते वक्त पूरा दिन हम लोग कुछ ना कुछ कानों का यूटिलाइज करते हैं, आंखों का यूटिलाइज करते हैं, सेंस का यूटिलाइज करते हैं, तो व्हाई नॉट द चाइल्ड। ठीक है, बच्चे को भी जितनी देर जगा हुआ है, वेकिंग आवर्स, पूरा वेकिंग आवर्स, हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चे के कान में होनी चाहिए। हियरिंग एड का इम्पोर्टेंस आपको समझना पड़ेगा कि हियरिंग एड बच्चे के लिए एक सेंस ऑर्गन है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स बच्चे को हियरिंग एड बिना पहनाए ही स्पीच थेरेपी के लिए बिठा देते हैं, तो विदाउट एम्प्लीफिकेशन स्पीच थेरेपी का कोई मतलब नहीं बनता है, बच्चा लिप रीडिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो घर पे भी आप हियरिंग एड पहना के ही उससे बात करो, और अगर बैटरी वगैरह मतलब ड्रेन आउट होती है तो आप एक्स्ट्रा बैटरी घर पे लाके रखो, ताकि 1 मिनट भी बच्चा विदाउट हियरिंग एड ना पहने, तभी बच्चा जो है स्पीच को धीरे धीरे पहचानना शुरू करेगा। ऐसा भी होता है कि बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं कि मैंने 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 10 मंथ्स तक स्पीच थेरेपी करवाया लेकिन फ़र्क नहीं आया बच्चे पे, बच्चा बात नहीं कर रहा है।
क्यों नहीं कर रहा है ये आप ही को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि दूसरे बच्चे कर रहे हैं और आपका बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। क्या हियरिंग एड काम नहीं कर रहा है, या आप पहना कम रहे हो, या आप घर पे नहीं प्रैक्टिस करवा रहे हो, तो प्लीज फाइंड इट आउट। तो आप बहुत पेरेंट्स को पता चल गया होगा कि हियरिंग एड कितनी देर पहनाने से, यानी कितने आवर्स पहनाने से ज़्यादा इफेक्टिव होगी। बहुत पेरेंट्स ने मुझसे पूछा है कि हियरिंग एड बैटरीज के बारे में, कितनी देर बैटरीज चेंज करनी होती है, कितनी देर चलती है एक बैटरी, कौन से हियरिंग एड में कौन सा नंबर बैटरी होता है, कितने तरीके के बैटरीज होते हैं, ये सारी डिटेल्स मैंने बताई हुई है मेरी हियरिंग एड बैटरीज के वीडियो में, तो आप ज़रूर चेक कीजिए उसे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नए और यूज़फुल टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियोस और मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, यूज़फुल लग रही है वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।